हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वर्षा। और ये है आज का शायद यहाँ ये वाला वीडियो जो है ये करवा चौथ का वीडियो है, जो मैं बहुत लेट मतलब 2-3 दिन बाद ही पोस्ट कर रही हूँ। सो करवा चौथ की सुबह थी और सुबह सुबह उठ के मैंने बाहर का वेदर देखा। फिर मैंने देखा कि यार मैंने कल मेहंदी लगाई थी, वो रची या नहीं रची। कलर तो देखा तो फिर मैं खुश हो गई, हाँ यार पतिदेव प्यार तो कर रहे हैं थोड़ा, तो वही कलर देख खुश हो गई। फिर तैयार व्यार होके फिर मैं जो मतलब मैं क्या करती हूँ ना, सुबह से ही थोड़ा थोड़ा तैयारी करती जाती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको सारी तैयारियाँ खुद करनी पड़ती हैं, चाहे पूजा की हो, चाहे खुद तैयार होना हो, चाहे बच्चों को देखना हो, ऊपर से घर पे खाना भी कराना, घर का काम भी रहता है। अब यार लेडीज़ों के साथ तो ये सारी समस्याएं रहती हैं, है ना, कि आपको सारे काम करने ही है, चाहे तो रहते चाहे कुछ है। तो मैं बस मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। तो भगवान की दया से मुझे अभी तक तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैं शाम को ही व्रत अपना खोलती हूँ, तो दिन भर बस मैं अपना जो टाइम है ना वो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे काम में लगा के रखूँ। काम मतलब भगवान की जो पूजा का जितना भी सामान है ना, एक एक जो सामान है सब मैं एक से एक करके रखती जाती हूँ। तो वही कर रही थी मैं सोची कि चलो आज मिठाई जो होती है स्वीट चढ़ाना पड़ती है, तो जो स्वीट है वो मैं मतलब घर में बनाती हूँ। तो बेसन और लड्डू बनाए थे मैंने बेसन के, तो इसके लिए आपको बेसन, चीनी, इलायची और घी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जो एकदम फ्रेश होना चाहिए, मतलब क्योंकि भगवान के काम के लिए है। और साथ में ब्रेकफास्ट भी चल रहा था मेरे पतिदेव का और मेरे बच्चे का, तो वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे घी चढ़ाया, और जितना आप घी लेंगे ना उतना ही बेसन लेंगे। यदि आपने 1 कप घी लिया तो 1 कप बेसन, तो 1 कप घी डाला, उसमें आप 1 कप बेसन डाल दीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से मतलब 15 से 20 मिनट तक भूनते रहिए। फिर आप उसको ये करेंगे, हर एक एक 2-2 मिनट में एक एक चम्मच घी डालेंगे और उसको चलाते रहेंगे। तो आप देखेंगे ना कि 5 से 10 मिनट में जो बेसन है वो बिल्कुल एकदम पतला हो जाता है, उसका जो लिक्विड होता है वो लिक्विड बिल्कुल फॉर्म में हो जाता है। तो फिर जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा ना तब आप उसको क्या करेंगे, प्लेट में, बड़ी सी प्लेट में आप उसको निकाल लेंगे। तो पहले तो उसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो फिर मैंने वही बीच बीच में ये कर रही थी, और मैं देख रही थी कि मेरी बेटी है वो जो कि 4 महीने की हो गई है अभी, तो बस उसको भी देखना पड़ता है बीच बीच में ज़्यादा के, तो इसलिए बस बेसन को चलाती भी जा रही थी बीच में, और बस उससे बातें भी करती जा रही थी मैं। वही बातें करते करते ऐसे में पता नहीं चलता कि आपका काम भी हो जाता है, और मतलब आपका काम भी हो जाता है, घर काम भी हो जाता है, और आप उसके साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ से 15 से 20 मिनट जब हो जाएंगे, देखिए बेसन का टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर आप इसमें 1 चम्मच घी डाल देना, ठीक है। फिर आप उसको और चलाते रहेंगे, फिर से आप उसमें क्या करेंगे, 1-2 चम्मच घी डालेंगे। तो इस तरीके से कम से कम आपको और 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो आप बताइएगा कि आप कौन कौन सी मिठाइयाँ मतलब चढ़ाते हैं करवा चौथ पे। तो मैंने तो आज यहाँ बेसन का ही चढ़ा लिया था। तो देखिए मैं घी ऐड करते गई 2-3 बार, तो मेरा जो बेसन है वो इस तरीके से हो गया। तो जब इस तरीके का हो जाए ना तब आप इसको नीचे उतार लेंगे प्लेट में। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, मतलब आप मतलब मुझे लगता है ना कि हर कोई बना सकता है। पहले मैं भी नहीं जानती थी कि कैसे बनाते हैं, जब फिर मैंने एक बार ट्राई किया ना तब इतना अच्छा लगने लगा कि ऐसा लगता है कि कोई भी त्योहार या कुछ है ना तो आप खुद से घर में बना सकते हो, इतनी शुद्ध होता है। तो क्या था, आजकल देखते हैं आपकी मार्केट में कितना मतलब आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी और कितनी भी अच्छी शॉप से रहने जाओ, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, इम्प्योर तो होता ही है। इम्प्योर मतलब या तो आप फ्रेश नहीं होगा, यदि वो प्योर है तो फ्रेश नहीं होगा, मतलब कुछ तो वो पुराना होता ही है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत का ही बना हो, ठीक है। तो वही है, कोशिश मैं ये करती हूँ कि जितना से ज़्यादा चीज़ें हम घर में बना सकें, क्योंकि अभी आप घर पे ही रहना है यदि आपको, और यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यदि आप वर्किंग हो तो ठीक है, बट यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे हो, या मतलब ये नहीं कह सकती कोई भी लेडीज़ कुछ नहीं कर रही हो, ये घर पे रहना और घर के काम करके बच्चों को संभालना, ये भी एक बहुत बड़ा ही काम है। मतलब माँ बनना ही शायद एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप अपने बारे में ना शायद मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे से भी 24 घंटे में 1 घंटे भी हम सोचते हैं, पूरे टाइम बच्चों के बारे में ही सोचना पड़ता है ना। तो ये भी एक फुल टाइम जॉब ही होती है। तो ये बिल्कुल भी जो भी मदर्स हैं वो बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये जो जॉब मतलब घर पे रहना ना आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये बहुत कुछ होता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं लड्डू पूरे चीनी और इलायची को जो पाउडर था वो मैंने बेसन में, जब थोड़ा बेसन ठंडा हो जाए ना तब आप कीजिएगा। तो फिर मैंने उसको बेसन में मिला दिया है। फिर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा घी लगाइए अपने हाथों में,
जिसमें कि वो चिपके ना, वैसे नहीं चिपकता है जनरली। तो थोड़ा घी लगा के और बस लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि मतलब ये जो विदिन 1 आवर ये वाली जो मिठाई है ना, ये लड्डू जो होते हैं बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बस मैंने एक एक करके सारे लड्डू बनाए उसके, और बीच में गौरी को भी पूछती जा रही थी, क्योंकि उससे बात करना भी आजकल ना, वो 4 मंथ की हो गई है, तो उसको बात भी करना होती है, मतलब उसको घूमना भी होता है, बात भी करना होती है। तो वो सब सारी चीज़ें होती है जो आपको एक साथ ही मैनेज करनी है। तो मेरे लड्डू बन चुके हैं यहाँ पे। तो बेसन एक ऐसी मतलब बेसन है, बेसन एक ऐसी है जिससे आप बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। आप इससे लड्डू बना सकते हैं, बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो मैंने यह फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन अब सच में बनने लगा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यदि आप कोई काम कर रहे हो और यदि वो आपसे बन जाए तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना वो काम करने की। तो यहाँ मेरे कितने लड्डू बने थे, कम से कम 12 से 15 लड्डू बने थे। तो मैंने बोला यार क्यों ना, जब आपसे बनता है तो आप उसको घर में ही बनाओ, है ना। आराम करने से तो बेटर है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखो, क्योंकि वो उससे आपको कुछ ना नॉलेज ही मिलेगा, और नॉलेज जीवन में कब काम आ जाए ना, कि कोई नहीं जानता। तो बस मैं लगी हुई हूँ लड्डू बनाने के लिए, और दूसरे काम भी साथ में चलते जाते हैं। तो यहाँ मेरे लड्डू बन के ऑलमोस्ट रेडी ही हो गए हैं। और फिर मैं जो भी आपके हाथ में लग जाता है ना, तो वो सब निकाल के किनारे उसको कर दिए। और पता नहीं, जब आप काम में बिज़ी रहते हो ना, तब जब यदि आप व्रत है, कुछ व्रत ऐसे होते हैं इसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। अच्छा, तो ये सब आपकी श्रद्धा पे भी डिपेंड करता है। जैसे भगवान नहीं बोलते कि आप निर्जल या पानी बिना पानी पिए रहो या बिना कुछ खा के रहो, बट हाँ, ये सब आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। यदि आप बिना खाए रहते हैं तो ये मतलब बिना खाए रहो या खा के रहो, ये आपके से भाव पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उनकी पूजा कर रहे हो। तो यहाँ मैंने देखिए मेरी मैंने कहा कितना सुंदर है ना, एकदम ब्राउन, बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार आप थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स टाइम। तो रिलैक्स टाइम में पता मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं अपना बेटी के साथ टाइम बिताती हूँ। रिलैक्स टाइम मतलब यदि कुछ काम कर लिया, किचन का काम मुझे नहीं करना, कुछ भी हैवी काम नहीं करना है, तो मैं उसको, जैसे मैं ना इसको तैयार सुबह तो कर दी थी, जल्दी मतलब जल्दी होती है ना सुबह सुबह, तो उसको मालिश करके नहला धुला दिया था। बट इसको ना मैं टीका लगाना भूल गई थी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, काजल से, वो जो काजल जो हम लोग लगाते हैं ना, वो जो काजल होता है पेंसिल वाला, उससे ना मैं इसको बिंदी लगाती हूँ, लगाती हूँ। तो बस वही लगाया मैंने। और ये रिजेक्ट रहती है ना, वो लगवाती नहीं है, पूरा फैला देती है। कभी भी आप काजल लगाना तो उसके बाद पाउडर लगा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस 3-4 बजे फिर मैं पूजा की तैयारी करने लगी, क्योंकि मौसम ना जल्दी दिख जाएगा। तो फिर मैं 6-7 बजे तक मैंने बोला कि चलिए यार पूजा तो कर ही लेते हैं। तो बस मैंने देखा सब तैयारी करके पूजा की, कथा की, और बस वेट कर रही थी कि अब कब चाँद निकले, कब मैं व्रत हूँ। तो बस देखिए आप, मैं चाँद का वेट कर रही थी, और बस वेट करते कितनी बड़ी पे बस व्हाट्सअप करने के बाद हम लोग खेल रहे थे, मतलब बच्चे के साथ ही बात कर रहे थे। तो इतना मज़ा आता है ना ऐसे हंसने में, ये करने में। माधव फिर वही यार 9 बज गए, इधर आओ जल्दी से। देख रहा था अब क्या, 2 बच्चे भी हैं, यदि आपके साथ में ना, आप तो भूखे रह लोगे, लेकिन बच्चों का क्या करोगे, बच्चों को तो देना पड़ेगा ना। तो फिर देखो यहाँ चाँद दिखा, फिर हमने जल्दी से उस चाँद को अर्घ दिया, प्रार्थना की कि जिस चीज़ के लिए मैंने व्रत रखा है, मेरे पति की लंबी आयु हो और उनको हमेशा खुश रखे। बस इसी कामना के साथ मैंने अपना व्रत तोड़ा। व्रत तोड़ना मतलब पानी से ही तोड़ा जाता है। और उस समय ऐसा लग रहा था यार कितना जल्दी हो जाए, क्योंकि पता सुबह से पानी भी नहीं पीना, एकदम चक्कर से आते हैं आपको। हालांकि मेरी मम्मी ने बोला था कि मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम वर्षा कुछ ले लेना, पानी चाय, बट मैंने कभी नहीं लिया ना। अभी 5-6वां करवा चौथ था मेरा, तो मेरा मन नहीं किया। मैं ट्राई करूँगी, जब तक हो सकेगा तो मैं नहीं करूँगी। तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी थी, बस वेट करते करते ना ऐसे वो हो गए थे कि यार अब निकल आए। तो बस देखिए हम दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, ये ना मेमोरी हो जाती है यार, बहुत अच्छा लगता है बाद में देखने में। तो बस चाँद की पूजा की, चाँद से छन्नी से अपने पति को देखा, बस उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत का समापन किया, और बस हमने खाना खाया। फिर बस ये था, ऐसा भी था मेरा करवा चौथ। आप बताइए आपका करवा चौथ कैसा था, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।